जीवन की हर मुश्किल का हल, भगवद गीता की 40 अनमोल शिक्षाएं। डिस्क्रिप्शन। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस वीडियो कहानी में हम लेकर आए हैं भगवद गीता की 40 महान शिक्षाएं, जो आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का मार्ग दिखाएंगी। ये बातें हमें सिखाती हैं कर्म का महत्व, आत्मा की अमरता, संभाव और धैर्य, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति, ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। इन 40 शिक्षाओं को जानकर आपका जीवन बदल जाएगा और आप हर परिस्थिति में शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे। भाग 1, कर्म का महत्व। भगवद गीता सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम कर्म को केवल फल की इच्छा से करते हैं, तब हमें निराशा और दुख मिलता है। लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म के लिए कर्म करते हैं, तब हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यह शिक्षा हर कठिन परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। भाग 2, आत्मा अमर है। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जब हम समझ जाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं, तब जीवन के दुख और भय कम हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें साहस देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भाग 3, संभाव रखना। गीता सिखाती है कि सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये सब अस्थायी हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि हम हर हाल में स्थिर रहना सीख लें, तो जीवन की मुश्किलें हमारे मन को विचलित नहीं कर पाएंगी। भाग 4, भक्ति का मार्ग। भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि ईश्वर की भक्ति सबसे ऊंचा मार्ग है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। भक्ति से मन को शांति, आत्मा को बल और हृदय को विश्वास मिलता है। भाग 5, आसक्ति का त्याग। हर मुश्किल का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से ज्यादा चिपक जाते हैं, तो दुख पाते हैं। गीता कहती है कि बिना आसक्ति के कर्म करो। मतलब यह नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह कि हम चीजों से बंधे न रहें। यह त्याग जीवन को हल्का बना देता है। भाग 6, मन पर विजय। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम अपने मन को काबू में कर लें, तो कोई मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। लेकिन यदि मन को खुला छोड़ दिया, तो वही हमें दुख और विनाश की ओर ले जाता है। ईमानदारी और धर्म। गीता यह सिखाती है कि हर काम धर्म के अनुसार होना चाहिए। कठिनाई के समय भी सच्चाई और धर्म का मार्ग न छोड़ो। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। भाग 8, निडर बनो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, डरना मत। हर युद्ध में, हर कठिनाई में ईश्वर साथ हैं। यदि हम निडर होकर आगे बढ़ते हैं, तो बाधाएं खुद ब खुद हट जाती हैं। डर ही इंसान को कमजोर बनाता है। भाग 9, संतोष का महत्व। गीता यह सिखाती है कि जो मिला है, उसमें संतोष रखो। जब इंसान लालच करता है, तो मुश्किलें और दुख बढ़ते हैं। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और हर हालात का सामना शांति से करता है। भाग 10, साधना और ध्यान। गीता में ध्यान का महत्व बताया गया है।
ध्यान से मन स्थिर होता है और जब मन स्थिर होता है तो इंसान को सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। ध्यान हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन है। भाग 11 लोभ का त्याग। गीता कहती है कि लोभ, लालच ही हर दुख की जड़ है। जब इंसान जरूरत से ज्यादा चाहता है तब वह दूसरों से तुलना करने लगता है और असंतोष में जीता है। गीता का संदेश है कि जितना है उसमें संतोष रखो और मेहनत से जितना पा सको उतना ही स्वीकार करो। लोभ छोड़ने वाला इंसान हमेशा सुखी और निडर रहता है। भाग 12 इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्रियां अगर मन पर हावी हो जाएं तो इंसान का पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मुश्किल समय में भी यदि हमारी इंद्रियां काबू में हों तो हम सही रास्ता चुन पाते हैं। भाग 13 स्वधर्म का पालन। गीता कहती है परधर्म भयावह है, स्वधर्म श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। दूसरों की राह देखकर अपने कर्तव्य को छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। भाग 14 अहंकार का त्याग। गीता बार बार चेतावनी देती है कि अहंकार विनाश का कारण है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर अहंकार करता है वह धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। कठिन समय में अहंकारी व्यक्ति टूट जाता है लेकिन विनम्र व्यक्ति संकट में भी टिक जाता है। भाग 15 क्षमा का गुण। भगवद गीता सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। जब हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। क्रोध और द्वेष जीवन को कठिन बनाते हैं जबकि क्षमा जीवन को सरल और सुखद बना देती है। भाग 16 धैर्य और संयम। गीता कहती है कि जल्दीबाजी और अधैर्य इंसान को गलत दिशा में ले जाते हैं। हर समस्या का समाधान समय पर होता है। जो व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है और संयम रखता है वह अंत में सफलता जरूर पाता है। भाग 17 संग का प्रभाव। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों का संग हमें धर्म और सत्य की ओर ले जाता है जबकि बुरे संग से हम पतन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मुश्किल समय में अच्छे लोगों की संगति करना बहुत जरूरी है। भाग 18 प्रकृति के 3 गुण। गीता में बताया गया है कि हर इंसान में 3 गुण होते हैं। 1 सत्व पवित्रता, शांति, ज्ञान। 2 रजस कामना, क्रिया, असंतोष। 3 तमस अज्ञान, आलस्य, मोह। जीवन की हर कठिनाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस गुण को पोषित करते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा मुश्किलों को अवसर में बदल देता है। भाग 19 योग का मार्ग। गीता कहती है कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये सब मार्ग हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं। योगी व्यक्ति हर हाल में शांति और स्थिरता बनाए रखता है। भाग 20 सत्य की शक्ति। गीता में कहा गया है कि सत्य ही परम धर्म है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य का साथ नहीं छोड़ते तो अंत में विजय हमारी ही होती है। असत्य से थोड़ी देर के लिए लाभ मिल सकता है लेकिन उसका अंत दुखद ही होता है। भाग 21 क्रोध पर नियंत्रण। गीता कहती है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है।
यह मनुष्य की बुद्धि नष्ट कर देता है और उसे अंधा बना देता है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वह हर कठिनाई को धैर्य और समझदारी से हल कर लेता है। भाग 22 मोह का त्याग। मोह अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से मोह कर बैठते हैं तो उसके छूटने पर हमें दुख होता है। गीता सिखाती है कि मोह का त्याग कर दो और केवल ईश्वर से प्रेम करो। भाग 23 श्रम और परिश्रम का महत्व। भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मेहनत करता है, वह अंत में सफलता जरूर पाता है। गीता यह शिक्षा देती है कि आलस्य छोड़ो और परिश्रम से अपना मार्ग बनाओ। भाग 24 कर्तव्य पालन ही पूजा है। गीता कहती है कि अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना ही ईश्वर की पूजा है। मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अपने माता पिता, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी पूजा है। यही सोच इंसान को महान बनाती है। भाग 25 परिणाम की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम की चिंता इंसान को कमजोर बना देती है। अगर हम केवल अपना कर्म करते रहें तो परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में आ जाता है। भाग 26 नम्रता और विनम्रता। गीता कहती है कि नम्रता ही सच्चा आभूषण है। बड़ा वही है जो विनम्र है। घमंडी व्यक्ति कभी भी लोगों का प्रेम नहीं पा सकता। नम्र व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सम्मान और सहयोग प्राप्त करता है। भाग 27 ईश्वर पर विश्वास। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसे कभी भय नहीं सताता। विश्वास ही इंसान को अंधेरे में रोशनी दिखाता है और कठिनाइयों को पार करने का साहस देता है। भाग 28 अनासक्ति योग। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि बिना आसक्ति के कर्म करो। इसका अर्थ है कि हम कर्म करें, लेकिन उसमें इतने बंधे न रहें कि उसका फल हमें दुखी या प्रसन्न कर दे। यह स्थिति इंसान को संतुलित और शांत बनाती है। भाग 29 सेवा का महत्व। गीता कहती है कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो कठिनाइयां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। सेवा से आत्मा को शांति और ईश्वर की कृपा दोनों मिलती हैं। भाग 30 दृढ़ निश्चय। गीता कहती है कि दृढ़ निश्चय वाला इंसान ही कठिनाइयों को जीत पाता है। जो व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है, वह असफल हो जाता है। दृढ़ निश्चय ही सफलता और आत्मबल की कुंजी है। भाग 31 मृत्यु का सत्य। भगवान कृष्ण ने कहा कि मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह मृत्यु से नहीं डरता और जीवन को साहस के साथ जीता है। भाग 32 ज्ञान का महत्व। गीता सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन और बल नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। कठिनाइयों से निकलने के लिए सही ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ा साधन है। भाग 33 दान का महत्व। गीता कहती है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ हो। जब हम दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो ईश्वर हमें और अधिक देता है। दान से हृदय बड़ा होता है और कठिनाइयों का बोझ हल्का लगता है। भाग 34 आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण। गीता बताती है कि जो व्यक्ति आत्मसंयम करता है, वही मुश्किल समय में टिक सकता है।
बिना संयम का इंसान हर मुश्किल में टूट जाता है। ऐसी और रोचक व शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।